जय हिंद साथियों। आज से हम इतिहास स्टार्ट करेंगे। हमारा भारत का भूगोल जो चल रहा था वो ख़त्म ही होने वाला है। लास्ट एंडिंग में जो जनजातियाँ हैं और जनजातीय त्यौहार है वो बचे हुए हैं, और क्लासिकल डांस है। 3 चैप्टर बचे हैं, वो एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ेंगे हम। उसको एक-एक क्लास पढ़ते रहेंगे। तो अभी हम इतिहास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कोई-कोई हिस्ट्री ऐसी चीज़ों क्वेश्चन जो बनते रहते हैं काफ़ी एग्ज़ामों के हिसाब से। तो हम पहले ऐसे तो हम इतिहास पढ़ना चाहिए, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास से पढ़ना चाहिए। पर हम एग्जाम में ज़्यादा पूछते हैं, कहाँ से पूछते हैं? आधुनिक इतिहास से। आधुनिक इतिहास कहाँ से पढ़ेंगे हम? तो आधुनिक इतिहास हम स्टार्ट करेंगे हम, जैसे महात्मा गांधी के जितने भी आंदोलन हो गए हैं, बंगाल जो संस्थापक है कहाँ किसने किया, जिसे फिर कंपनी द्वारा कौन सी भारत में कंपनी आई, कौन कौन से एक्ट दिए उन्होंने, तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। शिमला समझौता क्या है, शिमला सम्मेलन क्या है, वेरिजुअल क्या है, विवेक योजना क्या है, ऐसे पढ़ते रहेंगे। कैबिनेट मिशन कब आया था, ये आधुनिक हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे बंगाल से, कि बंगाल की स्थापना किसने की थी। तो बंगाल का एक पूरे स्ट्रक्चर देखेंगे कि कौन कौन नवाब थे वहाँ के। ये बंगाल की स्थापना हुई थी, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं हम। तो बंगाल से हम क्या पढ़ रहे हैं? आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे हम। तो आधुनिक इतिहास में हम पढ़ेंगे बंगाल से। कहाँ से पढ़ेंगे? बंगाल से पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक। तो ये हमारा बंगाल हो गया। कौन सा? ये वाला। यहाँ पे कौन सा? बंगाल हमारा। बंगाल से देखेंगे। अब बंगाल की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे। उसमें पूरे जो भी नवाब आए उनके बारे में चर्चा करेंगे। काफी एग्जाम में पूछता था, अभी पुलिस में पूछा था। तो बंगाल के बारे में चर्चा करेंगे हम। तो बंगाल की जो बंगाल है एक स्वतंत्र रियासत थी। तो उसकी स्थापना किसने की? सबसे पहली बात, स्वतंत्र स्थापना किसने की थी? बंगाल को किसने बसाया था? स्वतंत्र बंगाल की स्थापना किसने की थी? ये पूछा था कि बंगाल की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन पूछा था अभी। तो बंगाल की स्थापना की थी हमारे मुर्शिद कुली खां। कौन थे? नवाब थे यहाँ के। कौन थे? नवाब। मोहम्मद है, मोहम्मद नवाब मोहम्मद मुर्शिद कुली खां। क्या नाम है? मुर्शिद कुली खां। मैं नवाब नहीं लिख रहा हूँ, मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां। ये स्वतंत्र बंगाल की स्थापना की थी। कैसे बंगाल की थी? वो स्वतंत्र बंगाल की। स्वतंत्र बंगाल। बंगाल की स्थापना की थी किसने? मुर्शिद कुली खान ने। अब ये स्थापना क्यों ऐसे की, पहले क्यों नहीं की? तो पहले क्या था, मुगल साम्राज्य चल रहा था। कब की थी ये? तो 1720 में की थी। स्थापना कब की थी? तो 1720 में। कब? 1720 में की थी। अब 1720 में ही क्यों की? तो उससे पहले क्या मुगल साम्राज्य चल रहा था? कौन सा? मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य कैसे? भाजीशाह। उसको कैसे याद करेंगे? भाजीशाह। कौन कौन? भाबर सबसे पहले मुगल का संस्थापक कौन है मुगल साम्राज्य का? तो भाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। औरंगजेब ये सभी जो शासक थे मुगल साम्राज्य के, जो महान शासक हुआ करते थे, पूरे भारत में राज करते थे। तो आखिरी के शासक कौन? औरंगजेब थे। औरंगजेब के बाद भी शासक बहुत सारे मुगल का है, वो जो इतने शक्तिशाली नहीं थे जितने के औरंगजेब थे। तो औरंगजेब की मृत्यु, जिसे औरंगजेब, ये है हमारा औरंगजेब। औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में क्या हुआ? भारत में इतना विस्तार नहीं हुआ जितना मतलब ये राजाओं का अधिकार था। तो औरंगजेब की मृत्यु 707 में हो गई। कब हुई थी? 707 में हुई। अब इसके बाद में उनके लड़के आए। उनका जो शासन था थोड़ा कमजोर था, इतना उनका दबदबा नहीं था भारत में। तो क्या करा, अलग अलग रियासतें जहाँ नवाब छोटे बड़े थे उनके मुगल के अधीन, तो वो अपने आप मतलब स्वयं उनका ऊपर राज करने लग गए। तो उसी प्रकार बंगाल में भी एक नवाब थे हमारे। तो कौन? मुर्शिद कुली खां थे उस समय। तो उन्होंने बंगाल, स्वतंत्र बंगाल की स्थापना कर दी स्वयं ने। वो मुगल के अधीन थे बंगाल। क्या था? बंगाल मुगल के अधीन था, पर वो स्वयं वहां पे राज करते थे। कौन इसने अपनी स्थापना की?
मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की स्थापना की, स्वतंत्र बंगाल की। ठीक है, स्वतंत्र बंगाल की स्थापना कब की? 1720 में। अब हम बंगाल के जितने भी संस्थापक है या कौन कौन से राजा नवाब आए उनके बारे में देखेंगे, कौन कौन सी घटना हुई थी उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो हम पहले शुरू से देखते हैं। तो मुर्शिद कुली था, मुर्शिद कुली के बाद में एक और राजा आया था, ऐसे सरफराज आए थे, ऐसे एक और आया था, सिजामुद्दौला आया था, फिर सरफराज आया था। वो इतने वो नहीं थे जितने की जो राज नवाब इतने अच्छे नहीं थे जितने मतलब शासन नाम मात्र के थे। इसके बाद एक और राजा था जो अलीवर्दी खां था। एग्जाम के हिसाब से दिखा रहा हूँ मैं आपको कौन आया था। इसके बाद सरफराज भी आए थे पर उसका उतना वो नहीं था। तो एक नवाब आए थे जो अच्छी शासन काल रहा था उन समय। कौन थे? अली नवाब, ये कैसा है? नवाब अलीवर्दी खां। कौन सा? अलीवर्दी खां थे। ठीक है, अब मुर्शिद कुली की बात कर ले थोड़ा। तो जो नवाब स्थापना करी किसकी? स्वतंत्र बंगाल की स्थापना करी। ठीक, अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां है। अलीवर्दी खां जो बंगाल में अच्छा खासा नवाब था, ये मतलब शासन अच्छे करता था। उन्होंने क्या करा, जो राजस्व था बंगाल से देना बंद कर दिया था। ठीक है, इसी कारण बंगाल में काफी उपजाऊ होने लग गया, मतलब काफी जो टैक्स रहता था राजस्व तो दूसरों को, मुगलों को नहीं देते हुए। ठीक है, तो वो नहीं दे मतलब देना बंद कर दिया था। तो बंगाल में काफी वृद्धि होने लग गई, मतलब विकास होने लग गया। तो इसलिए अलीवर्दी खां के समय को क्या करते हैं, भारत का, बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा उस समय। अब अलीवर्दी खां के बाद आया सिराजुद्दौला। कौन आया? सिराजुद्दौला। इनके बारे में एक थोड़ा और चर्चा करेंगे। पहले इनके शासनकाल देख लेते हैं, कौन 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 आया कब। कौन आया? सिराजुद्दौला। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं अभी। अलीवर्दी खां के बाद कौन आया? सिराजुद्दौला। यहाँ पे देखते हैं, अली वर्दी खां। उसके बाद में कौन नवाब आए? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला आया। अब सिराजुद्दौला के समय में कुछ घटनाएं घटित हुई थी। ठीक है, तो कौन कौन सी घटना घटित हुई थी वो देखते हैं अपन। तो सिराजुद्दौला के समय कुछ घटना घटित हुई थी, वो है ब्लैक हॉर्न। कौन सा? ब्लैक हॉर्न या कालकोटरी। ठीक, एक घटना घटित हुई थी, ये सिराजुद्दौला की बात कर रहे हैं। ये घटना घटित हुई थी, कब हुई थी ये, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। फिर ब्लैक हॉर्न घटना के बाद में या कालकोटरी घटना के बाद में हुई थी यहाँ पे प्लासी का युद्ध हुआ था इनके समय। कौन सी हुई थी? प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक, अब सिराजुद्दौला के बाद में कौन आया? ये आया था मीर जाफर। कौन आया था? मीर जाफर आया। मीर जाफर नवाब बना, किसका? बंगाल का नवाब। बंगाल की बात चल रही है। मीर जाफर के बाद उसका दामाद, मीर जाफर ये मुगल का शासक था। ठीक है, किसका? मुगल के अधीन था, ये उसके कठपुतली के रूप में था। ठीक, मीर जाफर जैसे ही मीर जाफर को शासन सही से नहीं चला पाया, उसने अपने दामाद को बना दिया, सिंहासन पे बैठा दिया। तो इसका दामाद कौन था? मीर कासिम। कौन था? मीर कासिम बना। ये मैं नवाब के शासक बता रहा हूँ कौन कौन क्या बने थे। उसके बाद में हम डिटेल पढ़ेंगे, इनके बाद में जो घटनाएं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो मीर कासिम के समय कौन सी घटना हुई थी? तो मीर कासिम के समय बक्सर का युद्ध हुआ था। कौन सा हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। कौन सा हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक, फिर मीर कासिम के बाद में आया था वापस कौन सा आया? मीर जाफर सेकंड। मीर जाफर सेकंड शासक बना, ये प्रथम था, ये सेकंड। फिर मीर जाफर के बाद में आया कौन? अंतिम जो नवाब था बंगाल का, निजामुद्दौला। कौन आया था? निजामुद्दौला। निजामुद्दौला आया, ये अंतिम शासक था, किसका? बंगाल का नवाब था। ठीक है, उसके बाद स्वयं भारत का शासन चलने लग गया था, भारत सरकार। तो अंतिम शासक कौन था? निजामुद्दौला। ठीक है, तो ये है कौन कौन। स्वतंत्र बंगाल की स्थापना करने वाला कौन है? मुर्शिद कुली खां थे। उसके बाद सरफराज आए, है ना, सिराजुद्दौला आया। तो उसके बाद में
जो शासक रहे उसके उतना वो काबिल नहीं रहे जितने काबिल होना चाहिए। तो स्वतंत्र बंगाल की स्थापना 1730 में की थी। किसने की थी? मुर्शिद कुली खान ने। फिर उसके बाद में अच्छा शासक आया जो अच्छा खासा विद्वान था, ये अलीवर्दी खां। ठीक है, विद्वान व्यक्ति था ये। तो अलीवर्दी खां आया, उसके बाद में कौन आया? निजामुद्दौला, सॉरी सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के समय कौन कौन सी थी? ब्लैक होल की घटना हुई थी, प्लासी का युद्ध हुआ था। इनके बारे में चर्चा करेंगे एक एक के बारे में। फिर इसके बाद में कौन बना? मीर जाफर आया। प्लासी के युद्ध में कौन? सिराजुद्दौला को कैद कर लिया गया, उसके बाद मर गए, मतलब ठीक है। और सिराजुद्दौला के साथ देने वाले अलग अलग थे, कौन व्यक्ति थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। युद्ध में इनके समय युद्ध हुआ तो वो भी थे, और अंग्रेजों में। फिर मीर जाफर के बाद मीर कासिम उसका दामाद आया, दामाद को बनाया गया, क्योंकि वो अंग्रेजों के कठपुतली के रूप में था। कठपुतली के कारण इसको अपने ही दामाद को उसने बना दिया, मीर कासिम को नवाब बना दिया यहाँ पे। मीर कासिम के बाद आया मीर जाफर सेकंड आया। मीर कासिम के समय उन्होंने, जो मीर कासिम थे, उन्होंने कहा था, सोचते कि भाई अंग्रेजों को भारत से खदेड़ा जाए। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे जो अवध के शासक हो, दिल्ली के शासक से उन्होंने मदद ली थी। ठीक, तो दिल्ली के शासकों से मदद ली उन्होंने। युद्ध में कौन सा उनके बीच कौन सा युद्ध हुआ? तो अंग्रेजों और इन मीर कासिम के बीच बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों की नींव पड़ी थी। और जो बक्सर का युद्ध हुआ वो ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के लिए वो आधिपत्य, मतलब अपना वास्तविक आधिपत्य स्थापित कर लिया था, है ना। और यहाँ से पर नींव पड़ी थी कहाँ? किनकी? ईस्ट इंडिया कंपनी। आप सोचे अंग्रेजों की यहाँ नींव पड़ गई थी कि हम रह सकते हैं। और यहाँ उन्होंने अपना ही स्थान पूरा बना लिया था, वास्तविक आधिपत्य स्थापित कर लिया था। किससे? बक्सर के युद्ध से। उसके बाद वो खुद शासन करने लग गए थे भारत में। तो उसके बाद जी मीर जाफर सेकंड आए। मीर जाफर के बाद में निजामुद्दौला आए। अब हम एक एक चीज की चर्चा करेंगे। ठीक है, ये तो हमारे नवाब बारह बताया कि अपन पढ़ना है इसमें, तो इससे बंगाल के बारे में। ठीक, तो अब बात करते हैं मुर्शिद कुली। मुर्शिद कुली संस्थापक रहे हैं किसके? तो ये है बंगाल के। उनके समय क्या क्या हुआ वो देखेंगे हम। तो मुर्शिद कुली, इसके बारे में चर्चा क्या क्या करा उन्होंने, उनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ। तो मुर्शिद कुली के समय उन्होंने क्या करा? इचेरदारी प्रथा लागू की। ठीक है, और एक तकावी ऋण उन्होंने दिया किसानों के लिए। किसके लिए? तकावी ऋण दिया उन्होंने। तकावी ऋण दिया उन्होंने, तकावी ऋण दिया किसके लिए? कि किसानों के लिए उन्होंने चालू किया है। ठीक है, कौन ने? मुर्शिद कुली खान है, किसानों के लिए। और इज्जतदारी प्रथा चालू की थी, इज्जतदारी प्रथा चालू की थी। ये किसके समय का हुआ? तो मुर्शिद कुली खा के। अब वो उसके समय बाद में, मुर्शिद कुली के बाद में आया था सरफराज वगैरह, ये आए थे जो ऐसे मतलब वो नहीं थे। तो अब हम अली वर्दी खां के बारे में पढ़ते हैं। कौन? अली वर्दी खां। अली वर्दी खां एक कैसा था? विद्वान था, अच्छा खासा विद्वान, विद्वान शासक था, मतलब अच्छा पढ़ा लिखा विद्वान था। ठीक है, विद्वान शासक था। अब इसने जो अंग्रेजों से उनकी तुलना की थी मधुमक्खी के छत्तों से। किसकी तुलना की थी? अंग्रेजों की तुलना किससे की थी? मधुमक्खी के छत्तों से। मधुमक्खी के छत्ते से क्यों की थी? मधुमक्खियों से क्यों की थी? क्योंकि जिस प्रकार मधुमक्खी चूसती है रस बुन बुन करके, उसी प्रकार अंग्रेज लोग भारत को बुन मतलब मधुमक्खी से चूस रहे थे। इसलिए उन्होंने संज्ञा किसके दी थी? अंग्रेजों को मधुमक्खियों की संज्ञा दी थी। तो अंग्रेजों की तुलना किससे की थी? ये क्वेश्चन पूछता है कभी। अंग्रेजों की तुलना किससे की थी? तो मधुमक्खियों से। किससे की थी? मधुमक्खी से की थी, मधुमक्खियों की से की थी। किससे की थी? मधुमक्खियों से की थी। ठीक, अच्छा खासा विद्वान था, शासक था। अब उन्होंने क्या करा इसके समय में क्या हुआ? और इनके समय उन्होंने जो राजस्व था वो मुगलों को देना बंद कर दिया था। जो राजस्व क्या था? राजस्व जो थे ना, वो बंगालों के राजस्व मुगलों को देना बंद कर दिया था, देना बंद कर दिया था। इसलिए बंगाल को क्या कहा गया? बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लग गया। भारत के क्या? स्वर्ग कहा जाने लग गया। क्यों कहा गया? क्योंकि राजस्व देना बंद कर दिया।
कौन, अलीवर्दी खां उस समय। तो वहाँ जो बंगाल था वहाँ अच्छा खासा उत्पाद होता था, तो बंगाल का अच्छा खासा मतलब विकास होने लग गया, तो अच्छा स्वर्णिम युग होने लग गया उस समय। इसी कारण उसके जो समय काल चल रहा था, तो बंगाल को उस समय भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा, इसको बंगाल को कहा जाना। अब अलीवर्दी के खां के बाद में हमारे शासक आते हैं कौन, किसके बारे में हम देखते हैं अब, सिराजुद्दौला। किसके बारे में, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला के समय कौन कौन सी घटना हुई थी, तो सिराजुद्दौला शासक बनने के बाद में यहाँ घटना हुई थी, इनके समय में ब्लैक हॉल की घटना। कौन सी घटना हुई थी, ब्लैक हॉल की घटना। कौन सी, ब्लैक हॉल या काल कोठरी, क्या बोल सकते हैं, काल कोठरी, काल कोठरी की घटना हुई थी। कब हुई थी ये, पूछता है कभी एग्जाम में, ब्लैक होल की घटना क्या है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ब्लैक होल एक छोटी सी कुटिया थी, जिसमें जो सिराजुद्दौला है उसका सेना प्रमुख था एक माणिक चंद करके। तो उन्होंने क्या करा, अंग्रेजों को लगभग कहा जाता है वो एक अंग्रेजी सेनापति थे, हालवेल करके व्यक्ति, उन्होंने उस घटना के बारे में चर्चा की थी। कभी पूछता है कि हालवेल की घटना, ये जो ब्लैक कोठरी की या ब्लैक हॉल है, उसकी सबसे पहले चर्चा किसने की थी, तो वहाँ के एक सेनापति थे अंग्रेजों के, वो खुद वहीं पे थे, उसमें अंदर थे। तो हालवेल नाम के सेनापति थे अंग्रेज, उन्होंने खुद उसकी चर्चा की थी, कि कहा कि 146 व्यक्तियों को उन्होंने एक काल कोठरी छोटी सी कुटिया में बंद कर दिया था। तब जून का समय था, कब समय था, जून का। तो क्या था ये, 20 जून, 20 जून का समय, 20 जून 1756 की यह घटना है। कब की है, 1756 की जरूर, क्योंकि जून का टाइम चल रहा था उस समय। ठीक है, 20 जून 1756 में ये घटना घटित हुई थी। तो उन्होंने कहा कि जो ब्लैक होल एक कुटरी थी, छोटी सी कुटिया थी, क्या छोटी सी कुटिया थी ये, उसमें जो इसकी मतलब चर्चा किसने की थी, बात किसने की थी, तो वहाँ के एक अंग्रेज के सेनापति थे। इसका एक सेनापति कौन था, जो सेना प्रमुख कौन था, तो माणिक चंद। इस घटना में कौन था, माणिक चंद, माणिक चंद। जो माणिक चंद सेना प्रमुख था किसका, सिराजुद्दौला का। उन्होंने क्या करा, 146 व्यक्ति को, किसने, 146 व्यक्तियों को, एक क्या कुटिया, एक छोटी सी कुटिया में बंद कर दिया, एक छोटी सी कुटिया में यहाँ पे कैद कर दिया था इनको। ठीक है, तो इनको 146 व्यक्तियों को, कुटियों को कैद कर दिया था, जून का टाइम था। तो जून का टाइम था उस समय, उसमें गर्मी और दम घुटने के कारण और गर्मी के कारण वहां से सिर्फ कितने जिंदा बचे थे, 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे। कितने व्यक्ति जिंदा बचे थे, जिंदा कितने बचे थे, सिर्फ 23 व्यक्ति। कितने, 146 व्यक्ति को उन्होंने काल कोठरी में बंद कर दिया था। तो गर्मी दम घुटने के कारण वहां से सिर्फ 23 व्यक्ति सिर्फ बचे थे जिंदा। कितने, 23 व्यक्ति। तो इसकी घटना, इस घटना के बारे में किसने चर्चा की थी, तो एक अंग्रेजी सेनापति थे, अंग्रेज के सेनापति थे खुद, अंग्रेज के जो सेनापति कौन था, उसकी घटना की चर्चा की थी। वर्णन क्या है, हालवेल। कौन था, हालवेल, हालवेल थे। उन्होंने इस घटना के बारे में बताया था कि हम, ये खुद हालवेल भी उसमें थे। हालवेल समेत कितने थे, 23 व्यक्ति हैं जिंदा बचे थे। कौन सी, ब्लैक हॉल या काल कोठरी त्रासदी कब हुई थी, तो 20 जून 1756 में हुई थी। ठीक है, अब अंग्रेजों का लगा, उनको अच्छा थोड़ा वो लगा कि अरे यार हमारे साथ ये घटना घटित हुई, उन्होंने समय आने दिया। ठीक है, सिराजुद्दौला के समय। फिर एक साल हुआ, और कौन सी घटना हुई थी, जैसे एक साल हुआ तो उसके समय में एक और घटना घटित हुई, फिर सिराजुद्दौला के समय। कौन सी घटना घटी, तो ये घटना घटित हुई थी, प्लासी का युद्ध हुआ। कौन सा हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, ये कब हुई थी, तो ये हुआ था 23 जून
कब हुई थी? कभी बोले तो 23 जून 1757, एक साल बाद में यह घटना घटित हुई। कब घटित हुई थी? प्लासी का युद्ध कभी पूछता है, सन भी पूछता है, तो कभी याद रखे तो 1757, यदि डेट भी रखे आगे की बात, डेट याद रखना चाहते हो 23 जून 1757, ये हुई थी 20 जून 1756 में। तो पूरी एक साल के बाद, 12 महीना होने के बाद, 2-3 दिन के बाद में ये घटना घटती है। कौन सी? प्लासी का युद्ध। ये किनके बीच हुआ? तो ये सब सिराजुद्दौला था उनके समय, और सिराजुद्दौला के समय था। घटना घटने होने का कारण क्या था, परिणाम क्या हुआ था, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करें। तो पृष्ठभूमि पहले तो देखते हैं, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। पृष्ठभूमि तो ये कहाँ पे हुआ ये देखेंगे, कारण देखेंगे, क्या कारण रहा, युद्ध होने का कारण क्या था, वर्सेज किसके बीच हुआ, कौन कौन व्यक्ति थे उनके बीच देखेंगे, ठीक है, और परिणाम यहाँ देखेंगे हम, परिणाम, ठीक, सॉरी। तो पृष्ठभूमि देखते हैं हम। तो प्लासी का युद्ध हुआ था, जो भागीरथी नदी है, बंगाल में ही है, भागीरथी कहते हैं गंगा नदी को। तो भागीरथी नदी किनारे, कौन सी? भागीरथी नदी के किनारे, प्लासी के मैदान में, कौन से? प्लासी के मैदान में हुआ था, के मैदान में हुआ ये युद्ध, ठीक है। कारण क्या था? तो अलीनगर की संधि का उल्लंघन, अलीनगर, जो अलीनगर था उसकी संधि का उल्लंघन हुआ था। अब अलीनगर की संधि क्या थी, इसके बाद थोड़ा चर्चा करते हैं। अलीनगर संधि में जो अंग्रेज लोग थे, वो क्या पहले भारत में व्यापार करते थे, तो कुछ उसमें दिया गया था कि अंग्रेज को हद तक व्यापार कर सकते हैं, है ना। तो उन्होंने अंग्रेजों को बोला था कि हम पर मुक्त जो चाय वगैरह चीनी है उनकी भी व्यापार करने के लिए बोला गया था। तो उन्होंने व्यापार उसके साथ करते करते दूसरी चीजों का भी व्यापार करने लग गए, ठीक है, वो किलाबंदी करने लग गए। फिर उसके बाद में उन्होंने सिक्के ढालने लग गए, कहाँ पे? बंगाल में। तो उनका ये क्या है, ये जो अलीनगर की जो संधि हुई थी उसमें कहा गया था कि आप इस हद तक आप व्यापार कर सकते हो भारत में। तो उन्होंने नहीं माना, और उनको एक गुस्सा क्या था कि उनको अंग्रेजों सेना को उन्होंने मार दिया था, ये भी उनका भी गुस्सा था। इसी कारण उन्होंने संधि का उल्लंघन किया उसने। अलीनगर जो बंगाल की स्थापना की थी, तो वो कलकत्ता का नाम ही था। अलीनगर किसका नाम था? कलकत्ता का नाम था। क्या नाम था? कलकत्ता का नाम क्या था पहले? अलीनगर था। तो संधि, अलीनगर की संधि क्या है, तो उसमें क्या करा था अंग्रेजों ने उल्लंघन। तो अंग्रेजों ने क्या करा, व्यापार करने में जो छूट थी, उसको छूट को उन्होंने अनदेखा कर दिया। फिर सिक्के ढलने नहीं दिए, उन्होंने किलाबंदी करने लग गए, ठीक है। तो उन्होंने ये बात उन्होंने मानी नहीं, इस कारण से उल्लंघन हुआ, युद्ध होने का कारण बना, मेन कारण बना क्या, उस कारण अलीनगर संधि का उल्लंघन हुआ, इस कारण से युद्ध होने का कारण बना। अब किसके किसके बीच हुआ ये देखते हैं हम। तो किसके किसके बीच हुआ, ठीक है, तो हम यहाँ ऊपर देखते हैं, ये समझ में आया होगा सिराजुद्दौला के समय की। तो किसके बीच कुछ हुआ, प्लासी के युद्ध हम देख रहे हैं। तो वर्सेज दो के बीच, वर्सेज मतलब किसके किसके बीच हुआ। तो यहाँ पे यहाँ के शासक कौन थे? नवाब सिराजुद्दौला। कौन? सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला या सिराजुद्दौला बोल सकते हैं। और इनके साथ कौन थे? फ्रांसीसी थे। एक व्यक्ति थे मोहनलाल, और उसके साथ और कौन दिया था? मीर मच्छन। ये लोगों ने इनका साथ दिया था, किसका? इस युद्ध में। किसके युद्ध में? प्लासी के युद्ध में। वर्चस्व कौन थे? तो यहाँ पे कौन थे, ठीक है, सिराजुद्दौला, और फ्रांसीसी कौन थे? मोहनलाल, मीर मच्छन थे। कौन थे? मीर मच्छन थे। तो कौन था इसके बीच? तो रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव
रॉबर्ट क्लाइव, उसके साथ देने वाला एक था, ये कौन था, अंग्रेज था, ठीक है। और इनको साथ देने वाला एक भारत का ही था, ये मतलब ये मुगल शासक का ही था, मीर जाफर, इसका साथ देने वाला मीर जाफर। मीर जाफर इसलिए इनका साथ दिया कि खुद वहां का नवाब बनना चाहता था, ठीक है, इसका बंगाल का। तो सिराजुद्दौला फ्रांसीसी का लक्ष्य था कि अंग्रेजों को खदेड़ जाए और इनके साथ तो हम भारत के साथ व्यापार करते रहे, ठीक है। तो जैसे ही उनके बीच युद्ध हुआ, सिराजुद्दौला, फ्रांसीसी, मोहनलाल, मीर मच्छन, तो युद्ध में मच्छनलाल के वहीं भी युद्ध में मारा गया, ठीक है, उनको बंदी बना लिया गया सिराजुद्दौला को। रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर ने उनको साथ दिया था। वो पूरे मीर जाफर, इनका साथ देने का कारण, हारने का कारण एक ही था कि स्वयं ने उसकी पूरी षड्यंत्र बारे में बता दिया था कि कौन कहाँ है, क्या है, पूरी जानकारी देने वाला कौन था, मीर जाफर, ठीक है। अब हुआ क्या, परिणाम क्या हुआ, परिणाम देखते हैं। तो परिणाम हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों की भारत में क्या है, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों का ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव पड़ी, क्या है, नींव पड़ी, ठीक है। कभी पूछते हैं कि इस भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव कब पड़ी, कौन सा युद्ध साबित हुआ, तब प्लासी का युद्ध, जो भारत में नींव पड़ने के कारण है, और अंग्रेजों का विजय हुई, है ना, अंग्रेजों की विजय हुई, अंग्रेजों की विजय हुई, ठीक है, अंग्रेज लोग जीत गए, ये युद्ध कौन जीते, अंग्रेज लोग, इसी कारण से उनकी नींव पड़ी। कब हुआ था प्लासी का युद्ध, 27 जून 1757 में हुआ था। पृष्ठभूमि क्या, भागीरथी किनारे, है ना, और प्लासी के मैदान में, यह प्लासी के मैदान और भागीरथी किनारे में हुआ था। कारण क्या था, अलीनगर की संधि का उल्लंघन हुआ था, अलीनगर कलकत्ता था, अलीनगर में संधि में पहले जो क्लाइव और वाटसन के बीच हुआ था, ये पहले ही हुआ था मुजफ्फर के समय, फर्रुखसियार के समय, जो मुगल शासक थे। कहा गया था कि इस हद तक आप व्यापार करोगे, इन्होंने व्यापार को उल्लंघन, कारण का ये भी था कौन सा, ब्लैक होल कॉटरी, जो उन्होंने करा था, एक कांड हुआ था, 1 साल बाद उन्होंने तो युद्ध का कारण बना, 2 कारण थे। तो किन 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 पे हुआ वर्सेस, सिराजुद्दौला, फ्रांसीसी, मोहनलाल, मीर मच्छन। मीर मच्छन, इसकी युद्ध में ही हत्या हो गई थी, इनको बंदी बना लिया गया है, इसके बाद इनकी भी हत्या कर दी गई। फिर रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर, इन्होंने का साथ देने वाला कौन था, मीर जाफर, ठीक। परिणाम क्या हुआ, परिणाम हुआ, भारत ईस्ट इंडिया कंपनी नींव पड़ी और अंग्रेजों की विजय हुई। खास कारण क्या हुई, अंग्रेजों की विजय हुई। अब देखते हैं सिराजुद्दौला के बाद में कौन आया, व्यक्ति के बारे में देखते हैं, सॉरी, ठीक है, समझ में आया होगा, समझता हूं। अब जैसे ही अंग्रेज ये युद्ध जीता, उसके बाद में मीर जाफर ने उनका साथ दिया था, वो चाहता था कि हम शासक बने, कहाँ का, बंगाल का। तो मीर जाफर के बाद में और सिराजुद्दौला के बाद में कौन नवाब बना यहाँ का, तो सिराजुद्दौला के बाद में नवाब बनने वाला कौन था, तो मीर जाफर, क्योंकि उन्होंने साथ दिया था, किसका, मीर जाफर, किसका साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था, ठीक है। अब ये क्या करा, ये अंग्रेजों को साथ देने के कारण ये क्या है, अंग्रेजों का कठपुतली बन के रख गया, क्या बन गया, अंग्रेजों का कठपुतली रहा, अंग्रेजों का कठपुतली बन के रहा, कठपुतली बन के रहा, ये कौन, मिर्जाफर। अच्छा शासक नहीं कर पाने के कारण उन्होंने अपने दामाद को शासक बना दिया, उसका दामाद कौन था, मीर कासिम, कौन था, मीर कासिम, उसको उन्होंने नवाब बना दिया, कहाँ का, बंगाल का नवाब बना दिया, उसके दामाद था ये। तो मीर कासिम को दामाद बनाया। अब उसमें घटना कौन कौन सी घटी थी मीर कासिम के समय, तो मीर कासिम के समय घटना घटित हुई थी, उसके बारे में देखते हैं। तो मीर कासिम के बीच, मीर कासिम चाहता था कि अब अंग्रेजों के बीच अच्छा सा युद्ध होए और अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ा जाए, क्योंकि उन्होंने अंग्रेज नींव पड़ गई थी, उनका साम्राज्य धीरे 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 विस्तार होने लग गया था, भारत में फैलने लग गया था। तो वो चाहते थे कि उन्होंने अकेले नहीं करके वो उन्होंने किसी का सहयोग लिया, अवध के जो शासक थे उससे सहयोग लिया, और दिल्ली के जो मुगल सम्राट के शाह आलम सेकंड, उनसे उन्होंने मदद लिया कि भाई हम मिलके भारत से अंग्रेजों को भगाए, ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से भगाए। तो इनके समय एक घटना घटित हुई थी, कौन सा, बक्सर का युद्ध हुआ था, कौन सा हुआ था, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध हुआ, कब हुआ था,
तो ये 22 अक्टूबर को हुआ था। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 में। याद सन रखना, 64 बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में। ठीक है, आप बक्सर का युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं, कैसा क्या है। तो बक्सर का युद्ध, जब यहाँ से बक्सर का युद्ध देख रहे हैं, बक्सर का युद्ध किसके समय का हुआ? मीर कासिम युद्ध। सन कब हुआ बता दिया, 64 में। कब? 1764 में। 1764 में हुआ था। सिर्फ पृष्ठभूमि देखते हैं, कहाँ हुआ था पृष्ठभूमि। इससे ऐसा पढ़ेंगे तो ज्यादा याद रहेगा हमको। ठीक है, पृष्ठभूमि, कारण और वर्षज और परिणाम, ऐसे याद करेंगे तो हम थोड़ा ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो पृष्ठभूमि कहाँ हुआ था? बक्सर के मैदान में हुआ था। कहाँ हुआ था? बक्सर का मैदान, बक्सर के मैदान में हुआ था। कहाँ है ये बक्सर का मैदान? तो ये बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। कारण क्या हुआ था? एक दस्तक पत्र था, उसका उल्लंघन हुआ था। दस्तक पत्र में एक मतलब फ्री में व्यापार करने का एक पत्र था, जिसमें ये कहा गया था कि ये आप फ्री में व्यापार कर सकते हो, मतलब कुछ चीजों का, इसमें भी सही था। तो उनका दस्तक पत्र का उल्लंघन हुआ था। क्या हुआ था? दस्तक पत्र, दस्तक फ्री टैक्स था, फ्री टैक्स पत्र का उल्लंघन हुआ। ठीक है, दस्तक पत्र में यह कहा गया था कि आप चीनी वगैरह इनकी व्यापार कर सकते हो, और कुछ चीजें ऐसा है जो किलाबंदी वगैरह ये अंग्रेज कुछ सीमित इनको अधिकार दिया गया था, इनको अंग्रेजों को, उनका उन्होंने उल्लंघन करने लग गए थे। ठीक है, तो जैसे ही दस्तक पत्र का उल्लंघन हुआ तो उसका कारण बन गया युद्ध होने का कारण। और युद्ध होने का मेन कारण वो था कि उन्होंने पहले जो सिराजुद्दौला के समय युद्ध करा था, प्लासी का युद्ध हुआ था। तो प्लासी के युद्ध के कारण चाह रहे थे कि उनका वर्चस्व बनने लग गया था अंग्रेजों को। तो मीर कासिम चाहता था कि हम किसी का सहयोग लेके उनको खदेड़ा है, बाहर से बाहर करें। तो वर्सेस किसके बीच हुआ? तो ये हुआ कौन? मीर कासिम, खुद मीर कासिम थे। मीर कासिम और उसको सहयोग देने वाले थे शाह आलम। कौन था? शाह आलम। ये कहाँ का था? मुगल शासक था, शाह आलम सेकंड। ठीक है, फिर और साथ किसने दिया था? सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला। ठीक है, ये साथ दिया। सुजाउद्दौला कौन था? ये अवध का शासक था। ये कहाँ का था? अवध का शासक था। अवध का शासक कौन था? सुजाउद्दौला। मीर कासिम बंगाल का था। शाह आलम ये दिल्ली का मुगल साम्राज्य का शासक था। कौन? शाह आलम सेकंड। वर्सेस किसके बीच हुआ? वर्सेस किसके बीच हुआ? तो हेक्टर मुनरो सेनापति था। कौन सा? हेक्टर मुनेरो सेनापति था, इसके बीच हुआ था। ठीक है, परिणाम क्या हुआ? परिणाम देखते हैं। परिणाम हुआ कि अंग्रेजों और ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई, और यहाँ अंग्रेजों के भारत में वास्तविक आधिपत्य स्थापित कर लिया। उन्होंने क्या है? वास्तविक कर लिया। मतलब यहाँ पे उन्होंने उनकी नींव, पहले क्या नींव पड़ी थी? कौन सी? प्लासी के युद्ध का नींव पड़ने का कारण बना था। अब ये वास्तविक आधिपत्य स्थापित कर लिया। ये भारत में क्या करा? भारत में वास्तविक आधिपत्य स्थापित कर लिया था। आधिपत्य स्थापित कर लिया था। कौन? अंग्रेज लोग। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना अधिकार जमा लिया था यहाँ पे। कहाँ पे? भारत में। ठीक है, वास्तविक आधिपत्य स्थापित मतलब परिणाम ये हुआ कि भारत में उन्होंने अपना अधिकार बना लिया था। अब उनका राज चलाने लग जाएंगे। ठीक है, और किसकी हुई जी? अंग्रेजों की अजय हुई। अंग्रेज लोग कैसे हुए? विजय हुए। इस युद्ध में भी वो विजय रहे। ठीक है, अब मीर कासिम और शहाजुद्दौला और सुजाउद्दौला और शाह आलम इन्होंने सहायता दी। युद्ध तो अंग्रेज लोग जीत गए। अब उन्होंने लगा
की विजय शाह आलम सेकंड थे, मुगल शासक थे। ये मतलब इतना शासक नहीं थे, नाम मात्र के शासक थे, वो चला रहे थे। तो उन्होंने पे जो अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन पे जुर्माना लगाया कि आपने क्यों सहायता की उन पे। तो उन पे कुछ संधियां हुई थी इनकी, किसके, आलम और शाहजदुल्ला के बीच में। तो कुछ संधियां हुई थी, उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले तो एक बार रिवीजन करते हैं। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। पृष्ठभूमि बक्सर का मैदान बिहार में, कारण दस्तरा पत्र का उल्लंघन हुआ था। ठीक है। वर्सेज मीर कासिम, शाह आलम सेकंड कहाँ का है, दिल्ली का शासक था, मुगल शासक था। सुजाउद्दौला कहाँ का है, शाहजदुल्ला अवध का शासक था। ठीक है। और सेनापति कौन था, हेक्टर मुनेरो के बीच इनका युद्ध हुआ था। परिणाम क्या हुआ, भारत में वास्तविक आधिपत्य स्थापित हुआ, मतलब वास्तविक उनका यहीं पे उनका अधिकार स्थापित कर लिया उन्होंने। अंग्रेजों की विजय हुई, मेन कारण यह रहा। अब उन्होंने युद्ध में सहायता की मीर कासिम की, मीर कासिम को बंदी बना लिया, मार दिया गया वहीं पे। शाह आलम और सुजाउद्दौला के बीच उन्होंने जुर्माना लगा दिया कि आपने सहायता क्यों करी। ठीक है। तो कुछ वो हुई थी, उसके बारे में देखते हैं। तो किसके बीच, तो इनके बीच एक संधि हुई अंग्रेजों के बीच और शाह आलम के बीच। तो एक संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि हुई इनके बीच, अंग्रेजों के बीच। ठीक है। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, तो ये हुई थी 12 अगस्त। 12 अगस्त डेट नहीं रखा, ये वाला रखना 1765 में। एक साल बाद जैसे युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद में उन्होंने क्या करा, आपने सहायता की थी उसमें जुर्माना लगा दिया। तो किसके किसके बीच हुई इलाहाबाद की संधि, तो इलाहाबाद की संधि हुई थी शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड, ये कहाँ के थे, अवध, ओ सॉरी मुगल साम्राज्य थे, मुगल सम्राट थे, मुगल सम्राट थे। कौन, शाह आलम सेकंड, और अंग्रेजों के बीच हुई थी, या फिर बोल सकते ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों के बीच हुई थी। ठीक है। या भी बोल सकते हैं ईस्ट इंडिया अंग्रेजों में के बीच कौन था, तो क्लाइव था। कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, इनके बीच हुई थी। क्या हुआ इसमें, उन्होंने 53 लाख का जुर्माना लगा दिया। 53 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, कितना, अंग्रेजों ने लगाया। किस पे, शाह आलम सेकंड पे लगाया। किस पे, शाह आलम सेकंड पे। क्या आपने सहायता क्यों की थी उनको, क्या 53 लाख का जुर्माना लगाया। ये हरजाना जुर्माना लगाया, मतलब हर साल देगा वो। कितने जुर्माना लगाया इन्हें अंग्रेज लोगों ने, किन पे, रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया, किन पे, शाह आलम सेकंड पे, कि आप तुम 53 लाख प्रति वर्ष देंगे, क्योंकि 53 लाख उस समय बहुत 53 लाख मतलब बहुत ज्यादा पैसा होता था। तो वो हर साल प्रति साल हरजाना आप देंगे। 53 लाख किनको देंगे, अंग्रेजों को देंगे। ठीक है। अब दूसरी संधि हुई थी इलाहाबाद सेकंड, इलाहाबाद की सेकंड संधि हुई थी कब, 1765 में ही हुई थी, और ये यहाँ था 18 अगस्त। ठीक है, 2-3 दिन बाद में यहाँ पे संधि हुई। तो उसमें किसमें लगा है, तो एक सुजाउद्दौला ने भी सहायता दी थी। किसने दी थी सहायता, सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला ने भी सहायता की थी। तो उन पे अंग्रेजों ने क्या करा, 50 लाख की जुर्माना लगाया। कितना, 50 लाख का, 50 लाख का जुर्माना लगा दिया प्रति वर्ष हरजाना, कि आप प्रति वर्ष हरजाना कितने भरोगे, 50 लाख भरेंगे। ठीक है। कौन, इन पे 53 लाख लगाया था शाह आलम। यह कहाँ का था, अवध का शासक था। कहाँ का था, अवध का शासक था। ठीक। तो इन पे दोनों पे जुर्माना लगाया क्योंकि उन्होंने युद्ध में सहायता की थी। ठीक है। अब जैसे ही सिराजुद्दौला आया, फिर उसके बाद में बना कौन, मीर कासिम बना। और सिराजुद्दौला के बाद में मीर कासिम, मीर जाफर आया। फिर क्या हुआ, मीर कासिम आया। मीर कासिम के समय ये युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। मीर कासिम के बाद में मीर जाफर सेकंड आया। ठीक है। वो इतने मतलब जो शासक इतना महान नहीं थे। अब यहाँ पे क्या हो गया था कि अंग्रेजों लोगों का परिणाम क्या हुआ था कि वो आधिपत्य मतलब वास्तविक अधिकार करने लग गए थे। अब हम देखेंगे इसके बाद में कि जो अंग्रेजों के भारत में शासन किस प्रकार करा, मतलब शासन करने के लिए कौन कौन से रॉयल्टी एक्ट दिया है 1773 से, है ना। वो क्राउन के द्वारा, जो ब्रिटेन के क्राउन महाराजा उन्होंने चलाया, भारत की कंपनी कौन कौन से रॉयल्टी एक्ट दी। ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे।
तो यहाँ जो हमारी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। हमारे वीडियो अच्छा लगे उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद।